हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डार्क स्टोरीज़ काया के साथ। फ्रेंड्स, भूत प्रेत की चुड़ैलों की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होगी, पर मेरे चैनल पर आपको भूत की कहानियाँ बहुत डरावनी और मज़ेदार भी मिलेगी, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में। मेरे चैनल पर आपको शॉर्ट हॉरर स्टोरीज़ मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। हमारे गांव में एक आदमी भागता हुआ आया और कहने लगा कि उसने वहां कुएं के पास डायन को देखा है। वे कुएं पर खड़ी हुई थी, बहुत लंबी चोटी थी उसकी और बहुत बड़ा मुंह। पैर उसके उल्टे थे और काले कपड़े पहने खड़ी थी। उसकी ये बातें सुनकर हम सब गांव वाले डर गए थे। सुना तो पहले भी था कि गांव में डायन देखी गई है, पर गांव के इतने पास कुएं पर दिखेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। जैसे नहीं तैसे डरते डरते रात कट गई। जब सुबह हुई तो गांव वाले इकट्ठा हो गए। हम सब गांव वाले एक पूजा करवाना चाहते थे जिससे कि उस डायन का खतरा टल जाए। तभी काका जी ने कहा कि हमें नज़दीकी गांव के एक महान तांत्रिक को बुलवाना चाहिए। हम सब बातें ही कर रहे थे कि अचानक काका जी के बेटे आए और कहा कि रात को जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तब मैं ऐसे ही रूम से आंगन में जाकर बैठ गया और मेरी नज़र अचानक से छत पर पड़ी तो मैंने उसी डायन को सीढ़ियों के पास खड़ी देखा। वे मुझे ही देख रही थी। उसकी वे लाल लाल आंखें, वे बड़ा सा भयानक चेहरा, वे मेरी तरफ देखी ही जा रही थी। उसे देखकर मैं अंदर जाना ही चाहता था कि मेरे पैर ज़मीन पर चिपक गए और मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं अपने पिता को आवाज़ लगाना चाहता था पर मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी अचानक से आंगन की बत्ती जली और वह डायन कुछ धुआं की होकर गायब हो गई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त मेरी माँ आंगन में आ गई थी और बत्ती जला दी थी, वरना वह डायन मेरा खून ही पी जाती। काका जी के बेटे अशोक की ये बातें सुनकर तो सबकी हालत ख़राब थी। डर के मारे सबके चेहरे पीले पड़ गए थे। ये सब सुनकर गांव में से करीबन 8-10 लोग पास ही के गांव चले गए तांत्रिक को बुलाने के लिए। मैं किसी काम की वजह से नहीं जा सका, पर यह उम्मीद थी कि तांत्रिक जल्दी आएंगे और इस गांव में घूम रही डायन से छुटकारा दिला पाएंगे। अब कुछ देर बाद सूरज ढलने लगा था और देखते ही देखते फिर से वह खौफनाक रात आ गई थी, पर अभी तक गांव के लोग और तांत्रिक नहीं आए थे। हम सब घर वालों ने कहा कि या तो हम सब इकट्ठा रहें एक साथ ताकि डायन हमला ना कर सके, या सब अपने अपने घर में रहे, कोई भी अकेला गांव में ना घूमे और उस कुएं के पास तो बिल्कुल ही ना जाए। पर पूरे गांव के लोग एक जगह तो बैठने से रहे तो सब अपने अपने घर चले गए। मैं और मेरी माँ हम अपने कमरे में चले गए और खिड़की खोली रखी। मैं और माँ खिड़की के पास ही बैठे हुए थे। तभी अचानक हमारी नज़र सामने वाले पेड़ पर पड़ी तो जो देखा वे इतना भयानक था कि मैं और माँ सुन पड़ गए और चुपचाप सामने देख रहे थे। हमने देखा कि वहाँ पर खिड़की से जो दिख रहा था वे बड़ा ही भयानक था। हमने देखा कि डायन पेड़ का उल्टा चक्कर लगा रही थी। वे बस उल्टी गोल गोल घूमे जा रही थी, मानो कोई मंत्र पढ़ रही हो। घूमते घूमते शायद उसको पता चल गया था कि तांत्रिक आने वाले हैं। वे पेड़ के चक्कर ही लगाई जा रही थी। बस हम देख ही रहे थे कि सामने से तांत्रिक जी और लोग भी आ गए। तांत्रिक ने फ़ौरन मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्र की आवाज़ से वह डायन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मानो कि उसे मंत्र से कोई परेशानी हो रही हो। मंत्र और चीखों की आवाज़ें गूंज रही थी। कुछ देर बाद वह डायन देखते ही देखते धुआं बन गई और गायब हो गई। उसके बाद भी तांत्रिक जी कुछ देर तक मंत्र पढ़ते रहे। अब हम सब भी वहाँ पहुँच गए थे। तांत्रिक जी ने डायन के बारे में बताया कि वे डायन कहीं और से हमारे गांव में आई थी और अपना शिकार की तलाश में वो घूमती रहती थी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक